सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमवी ट्यूटोरियल्स। दिस इज योर मिथिलेश सर। वेव ऑप्टिक्स का जो सेकंड डीपीपी आपको दिया है जिसमें केवल 5 क्वेश्चंस थे बच्चा, ये वाला वीडियो उसके लिए है। जिन्होंने किया है कमेंट जरूर कर देना कितने राइट कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, आज और टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये वाला एक क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देख लो। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना, एंगल ऑफ 60 डिग्री। द रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। ब्रीविस्टर्स लॉ में हमारा टैंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल या ब्रीविस्टर एंगल क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो वो 60 डिग्री दिया है, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल दी। और साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो वहां से आई का वैल्यू हमको मिला हुआ है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एन हमको √3 मिल गया यहाँ से। ये मैंने डाल दिया, यहाँ पे आर की वैल्यू बच्चा निकालनी है। तो साइन 45 1/√2 हो गया। अब 1/√2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर इधर चला गया। अब ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, साइन आर यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/√6। तो आर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√6। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√6। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स। इन टू सेपरेट सेटअप्स फॉर बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ सेम लिया है, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल विड्थ आर ऑब्टेन्ड, यानी फ्रिंज विड्थ भी सेम है। तो इस क्वेश्चन में लेमडा 1 लेमडा 2 के बराबर है, x1 x2 के बराबर है। x का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो देखो लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दोनों का वेवलेंथ सेम है, कैंसिल कर दिया। d1 अपॉन d1 इज d2 अपॉन d2। तो यहाँ से कैपिटल D1 अपॉन कैपिटल D2 इज स्मॉल d1 अपॉन स्मॉल d2। हमको क्या पूछा था? इफ रेशियो ऑफ स्लिट सेपरेशन इज 2/3, यानी स्मॉल d1 अपॉन स्मॉल d2 का वैल्यू हमको दिया हुआ था 2/3, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, यानी कैपिटल D1 अपॉन कैपिटल D2 का रेशियो पूछा था। तो आंसर कितना आ गया हमको? 2/3। ऑप्शन में जाएंगे, 2/3 हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? सिंपल सा क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स फॉर द पाथ डिफरेंस। तो देखो पाथ डिफरेंस λ/4 और λ/3 दिया है, तो पहले इन दो पाथ डिफरेंस के लिए हमको दो फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो एक बार पाथ डिफरेंस λ/4 के लिए फेज एंगल निकाल दिया, अगली बार λ/3 के लिए फेज एंगल निकाल दिया। इन दो फेज एंगल की वजह से अब इंटेंसिटीज I1 और I2 निकाल देंगे बच्चा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ आई नॉट डिनोट्स द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल स्लिट्स, देन I1 प्लस I2 अपॉन I0। तो I1 क्या हो जाएगा? ये होता है 2I0 इंटू 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव। अब ये आपको उन्होंने 90 बोला है, कॉस 90 जीरो हो गया, तो I1 मेरे को 2I0 हो गया। I2 निकालने को गए तो ये 2I0 इंटू 1 प्लस कॉस डेल्टा फाइव, इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 2π/3। डाल दिया। ये cos 90 प्लस 30 साइन 30, साइन 30 इज 1/2। 1/2 को अंदर लिया, 1 माइनस हाफ इज हाफ, अंदर लिया। I2 की वैल्यू मेरे को मिल गई I0 के बराबर। सो I1 इज 2I0, I2 इज I0। हमको बोला है I1 प्लस I2 अपॉन I0। तो 2I0 प्लस I0 अपॉन I0, 3I0 अपॉन I0, I0 I0 कैंसिल, हमको आंसर इसका मिलेगा 3। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन मैंने दिया था स्टूडेंट्स आप लोगों को। आई होप ये आप लोगों को राइट हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ए, when crest of one wave coincides with crest of another wave at a point, this point is a point of destructive interference, है ना। ये तो स्टेटमेंट गलत है जी, है ना। फिर दूसरा क्या बोला है? टू कोहेरेंट सोर्सेस एमिट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट राइट है। तो स्टेटमेंट बी इज राइट, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखो ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। मेरा ऑप्शन बी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड बाय अ सिंगल स्लिट आर ऑफ। जो डिफ्रैक्शन हमको मिलता है, फ्रिंजेस मिलता है डिफ्रैक्शन में, उसकी ना इंटेंसिटी सेम रहती है ना उसका ये सेम रहता है, विड्थ सेम रहता है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी है, अनइक्वल विड्थ एंड अनइक्वल इंटेंसिटी। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आया? समझ में आया? तो ये हमारे 5 सिंपल से क्वेश्चंस थे वेव ऑप्टिक्स के डीपीपी 2 के। ठीक है, इसके साथ हमने हमारा फिजिक्स 1 बच्चा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन को री प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस याद हो जाएं, ताकि पेपर में आप जल्दी से जल्दी कर पाओ। ठीक है बच्चा, चलो मिलते हैं अगले डीपीपी के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक पढ़ते रहो। बाय बाय।